मध्य प्रदेश में एक लड़की के साथ 80 लोगों ने किया कुछ ऐसा जानकर आपका खून खौल उठेगा और रूह कांप जाएगी। और क्या भारत में आज भी होती है सती प्रथा जानकर चौंक जाएंगे। और ये औरत लॉ की पढ़ाई छोड़कर ट्रक क्यों चलाने लगी। और ऐसा क्या हुआ कि शादी के बीच गुस्सा हो गई ये दुल्हन। और नींबू का दाम क्यों हो गया पेट्रोल से भी महंगा। और इसकी खेती कैसे होती है। और ऐसा ब्यूटी कॉन्टेस्ट जिसमें सिर्फ किन्नर ही लेते हैं पार्ट। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, आंध्र प्रदेश से हाल ही में एक ऐसी चौंका देने वाली घटना सामने आई थी जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल ये एक लड़की की घटना थी जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि सुनने के बाद लोगों को यकीन नहीं हुआ। ये एक नाबालिग लड़की थी जिसका पिछले 8 महीने में करीब 80 लोगों ने बलात्कार किया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये सुनने के बाद हमारा खून खौल उठता है। पुलिस वालों का कहना था कि इस लड़की को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में धकेला गया और उसे कई अलग अलग ब्रोथल पर भेजा गया, यानी कि कई अलग अलग वैश्यालयों में भेजा गया, जहां बार बार इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ। और 80 लोगों ने इस बेचारी नाबालिग लड़की के साथ ये घिनौना काम किया। ये मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत इस केस से जुड़े सभी लोगों को पकड़ना शुरू किया और 80 में से अभी 74 लोग पकड़े जा चुके हैं। नंबर 2, दोस्तों 4 दिसंबर 1829 को राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को भारत में ऑफिशियली बंद कर दिया। दरअसल राजा राम मोहन राय की माता काफी छोटी उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और उनके पिता भी उन्हें काफी पहले छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उनकी भाभी ने उन्हें पाला। लेकिन जब वो 12 साल के हुए तब उनके भैया की मौत हो गई, जिसके बाद उनकी भाभी को सती बनना पड़ा, यानी कि जिंदा आग में जलना पड़ा। जिसके बाद उन्होंने ठान लिया कि ये इस प्रथा को बंद करवा कर रहेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। पर क्या आपको पता है कि इन्होंने पूरी तरीके से सती प्रथा को बंद करवा तो दिया था, लेकिन आज भी भारत में ये पूरी तरीके से बंद नहीं है। करीब 3 साल पहले एक ऐसा ही किस्सा सामने आया जिसमें गाँव वालों ने पति के मरने पर उस औरत को भी जला दिया था। और आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर सती प्रथा होती है, बस इसके बारे में बात बाहर नहीं निकलती और उसे दबा दिया जाता है। नंबर 3, भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट बहुत ही ज्यादा मशहूर है। ये उनके करियर के शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा मशहूर फिल्म रही। इसमें ये अक्षय कुमार के साथ नजर आई थी और लोगों को इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये शौचालय के ऊपर बनी एक रियल कहानी थी। लेकिन क्या आपको पता है इस फिल्म में काम करने से पहले इनका वजन काफी ज्यादा था और वो वजन भी इन्होंने एक फिल्म की शूटिंग के लिए बढ़ाया। लेकिन फिर इनको ये वजन कैसे भी करके कम करना था क्योंकि उस फिल्म के बाद टॉयलेट फिल्म की शूटिंग होने वाली थी, जिसके लिए उनका वजन कम चाहिए था, जिसके लिए बस 4 महीने के अंदर इन्होंने 25 किलोग्राम जितना वजन कम कर लिया। जब लोगों ने इन्हें 4 महीने के अंदर इतना पतला देखा तो यकीन नहीं हुआ। नंबर 4, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता लेकिन सख्त इरादे हमेशा रहते हैं। ऐसी एक कहानी है योगिता रघुवंशी की, जो कि इंडिया की सबसे पहली महिला ट्रक ड्राइवर है। इनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही थी। इनके पति लॉयर थे, लेकिन 2003 में एक दुर्घटना के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद इनकी पूरी जिंदगी पलट गई। ये लॉ की पढ़ाई कर रही थी पर फिर इन्होंने उसे बीच में ही छोड़ दिया था क्योंकि उनका कहना था कि अगर वो लॉ की पढ़ाई करेंगी उसके बाद वो नौकरी पर लगेंगी तब तक बहुत देर हो जाएंगी। उन्हें तुरंत पैसे कमाने हैं, इसीलिए उन्होंने ट्रक ड्राइवर की नौकरी की क्योंकि उन्हें पता चला कि ट्रक ड्राइवर की जरूरत। ये अब पिछले 16 सालों से ट्रक ड्राइवर की नौकरी कर रही है और अपने 2 बच्चों को पाल भी रही है। इन्होंने स्टीरियोटाइप्स तो तोड़ा ही, उसी के साथ बताया कि महिला चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। नंबर 5, भारत में जब भी एक शादी होती है तो वो बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। दुल्हन की एंट्री और दूल्हे की एंट्री पर खूब पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन हमेशा जो दुल्हन जो होती है वो काफी शर्मीली होती है और सदियों से हम ऐसा ही देखते आ रहे हैं। पर हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक दुल्हन अपनी शादी में बीच एंट्री के दौरान गुस्सा हो गई क्योंकि जब इसकी एंट्री हो रही थी तब दूल्हा इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था और इस दुल्हन को लगा कि वो इसे इग्नोर कर रहा है, तो वो बीच एंट्री में ही रुक गई और कहने लगे कि दूल्हे को बोलो पहले इधर देखे। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर आया तो लोग इसके ऊपर काफी हंस भी रहे हैं और इस दबंग दुल्हन को काफी पसंद भी किया जा रहा है। नंबर 6, आपने आज तक कई प्रकार के अलग अलग ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा ब्यूटी कॉन्टेस्ट देखा है? ये हाल ही में हुआ था और ये ट्रांसजेंडर ब्यूटी कॉन्टेस्ट था। ऐसा ब्यूटी कॉन्टेस्ट भारत में पहली बार हो रहा था। बाहर की कंट्री में ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन भारत के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है क्योंकि आखिरकार ट्रांसजेंडर लोगों को भी कुछ कर दिखाने का मौका मिल रहा है। वैसे भारत में भी आज कई ट्रांसजेंडर मॉडल है जो कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि भले ही भारत आज बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है लेकिन फिर भी कई लोग ट्रांसजेंडर को आज भी वही नजर से देखते हैं, इसीलिए उनके लिए ये बहुत ही बड़ा कदम है। नंबर 7, आज भारत पूरी तरीके से उसके कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रहा है। हम जो भी रूल्स फॉलो करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं और शुरुआत से आज तक इसमें कई बदलाव किए गए हैं। और क्या आपको पता है भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल किताब है उसे आज तक सही सलामत प्रिजर्व करके रखा हुआ है। उस किताब को इंग्लिश और हिंदी दोनों
भाषा में लिखा गया था और उसके बाद उसके ऊपर खास कलाकृति की गई थी। इसमें पुराने भारत की कला से लेकर मॉडर्न आर्ट सब कुछ बनाया गया था और अगर इस पर इतनी ज्यादा मेहनत की गई हो तो इसे प्रिजर्व करना तो बनता है। इसीलिए इसे हीलियम गैस चैम्बर में रखा हुआ है, क्योंकि ये जो गैस है ये किसी भी ऑर्गेनिक मैटर से रिएक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही ज्यादा सही सलामत रहती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8, आजकल नींबू का भाव पेट्रोल के दाम से भी ज्यादा हो गया है। एक नींबू 15 और 20 रुपए तक बिक रहा है। दरअसल ये वो सीजन है जब नींबू बहुत कच्चे होते हैं। अगले 1 महीने में नींबू के दाम फिर से 2 रुपए तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि 1-2 महीने में लगभग हर जगह पर नींबू पक जाएंगे। अभी मार्केट में नींबू की कमी है और लगभग हर एक घर में लोग नींबू का इस्तेमाल करते हैं, यानी जरूरत ज्यादा है और प्रोडक्ट कम, इसीलिए इसका भाव बढ़ चुका है। लगभग हर साल नींबू की कमी आती है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा कमी हो गई है। नींबू लगभग हर प्रकार की मिट्टी में उग जाता है और नींबू की खेती में ज्यादा खर्च की जरूरत भी नहीं पड़ती, इसीलिए इसकी खेती पूरे भारत में कई जगह पर होती है। पर ये सीजन में सबके नींबू कच्चे होते हैं, जिसकी वजह से कमी होती है।